अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 2.3 के 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर 1 है बेटा 2/3 प्लस राउंड ब्रैकेट -4/3 इज इक्वल टू अगेन राउंड ब्रैकेट -4/3 प्लस 2/3। इन दोनों के दरमियान इज इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमने वेरीफाई करना है। स्टार्ट करते हैं। 2/3 प्लस माइनस 4/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है, -4/3 ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2/3। जब भी कॉमन फ्रैक्शन के दरमियान साइन प्लस की आती है या माइनस की आती है तो हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर एक जैसे हैं तो हमें एलसीएम की नीड नहीं है। हम यहाँ पर जस्ट एक बार 3 लिखेंगे। 3 के टेबल में 3 आता है वन टाइम पढ़ने पे, यहाँ पे 3 के टेबल में 3 आता है वन टाइम पढ़ने पे। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे। यहाँ पे 3 के टेबल में 3 वन टाइम पढ़ने पर, और ये भी 3 के टेबल में 3 वन टाइम पढ़ने पर। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी। 4 1 जा 4, बट यहाँ 4 माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस 2 1 जा 2। 4 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 2/3। बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस की है तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस होंगे 2 बचेंगे, 2/3। यहाँ भी बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 2/3। ये हो गया हमारा सवाल वेरीफाइड। -2/3 इज इक्वल टू -2/3। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 2 बेटा 4/7 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। अब यहाँ भी देखें, दो कॉमन फ्रैक्शन के दरमियान साइन मल्टीप्लाई किए। ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं कि दो कॉमन फ्रैक्शन के दरमियान साइन प्लस आए या माइनस आए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड आए तो हम क्या करते हैं। तो ये 4/7 सेम, मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। जब साइन मल्टीप्लाई आती है तो हम क्रॉस में कटिंग करते हैं। अगर कटिंग होती है तो ठीक, वरना न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मीन्स ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो यहाँ 4 और 5 कोई भी सेम टेबल में नहीं आते, 2 और 7 भी नहीं आते। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 जा 8 अपॉन 7 5 जा 35 इज इक्वल टू, यहाँ भी सेम कंडीशन है, 2 और 7 सेम टेबल में नहीं आते, 4 और 5 भी नहीं आते। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 8/35 इज इक्वल टू 8/35। ये सवाल भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बेटा 3/4 प्लस 5/6 प्लस 4/8 इज इक्वल टू, राइट साइड में हमारे पास 3/4 प्लस 5/6 प्लस 4/8। इसे भी वेरीफाई करना है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3/4 एज इट इज आ जाएगा नीचे, प्लस, अब यहाँ दो कॉमन फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन प्लस की है तो हम एलसीएम लेंगे 6 का और 8 का। 6 और 8, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 8 आता है 4 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज नीचे, 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पे। अब अगेन 2 का टेबल, 3 नहीं आता, 3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब यहाँ 3 का टेबल,
3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 भी एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 24। अब यहाँ देखें 6 के टेबल में 24 कितने टाइम पढ़ने पर आता है। अगर हम 6 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 24 आएगा, और 8 का टेबल अगर हम 3 टाइम पढ़ते हैं तब भी 24 आएगा। नीचे 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। 5 4 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12। अभी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 3/4 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस 20 में 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32/24। ठीक है बेटा। अब अगेन दो कॉमन फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन प्लस किए। हम यहाँ पर 4 और 24 का एलसीएम लेंगे, 4 का और 24 का। 2 से 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और 12 आता है 6 टाइम पढ़ने पर। अब 1 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और यहाँ 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अगेन हमारे पास एलसीएम आया यहाँ पर 24। 4 के टेबल में 24 आता है बेटा 6 टाइम पढ़ने पर, और 24 के टेबल में 24 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से, नीचे 1 से, ऊपर भी 1 से। अब यहाँ 3 6 ज़ा 18 प्लस 32 1 ज़ा 32। अब सिंपली हमने 18 और 32 को प्लस करना है, तो 18 में जब 32 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 50/24। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है, पहले 3/4 प्लस 5/6। तो फर्स्ट में हमने 4 और 6 का एलसीएम लेना है। यहाँ हम एलसीएम लेते हैं 4 का और 6 का। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ नीचे। अब यहाँ पर 1 एज इट इज़ नीचे, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। इन दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 12, प्लस 4/8 एज इट इज़ नीचे। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम पढ़ने पर। जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है बेटा। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। 10 में जब 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19/12 प्लस 4/8, ये एज इट इज़ नीचे। अब हमने यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम लेना है, क्योंकि हमारे पास साइन यहाँ अगेन प्लस की है। तो 12 और 8, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम पढ़ने पर, 8 आता है 4 टाइम पढ़ने पर। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम पढ़ने पर, और 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ नीचे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और यहाँ पर 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और ये 1 एज इट इज़ नीचे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है बेटा। अब 12 के टेबल में 24 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम पढ़ने पर। नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से, नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब हमने 38 में 12 को प्लस करना है। 38 में 2 प्लस करेंगे 40 और 10 50। यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा 50/24। ये हमारा सवाल वेरीफाइड हो चुका है। 50/24 इज इक्वल टू 50/24। आई होप बेटा आपको ये तीनों पार्ट अच्छी तरह समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।